प्रभु के नाम की तारीफ हो। जो पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अपना वचन सीखने के जो अनुग्रह दिया, और जो पिछले दिनों में जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखा था, वह हमने सीखा था विषय जो हमारा है महाक्लेश। उसमें हमने नंबर 2 का नंबर 1 सीखा था। नंबर 2 का नंबर 1 सीखा हमने। आज हम इस समय सीखेंगे नंबर 3 सीखेंगे। इस समय हम परमेश्वर का वचन जो सीखेंगे, विषय जो हमारा है महाक्लेश, और इस विषय में नंबर 3 सीखेंगे। और नंबर 3 का जो हमारा जो हेडिंग रहेगा ये इस प्रकार है, सब ध्यान से सुने। जो नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। आइए, महाक्लेश संसार में सभी लोगों के लिए, महाक्लेश संसार में सभी लोगों के लिए भयंकर कष्ट तथा दुख का विशेष समय काल होगा। महाक्लेश संसार में सभी लोगों के लिए भयानक कष्ट तथा दुख का विशेष समय काल होगा। अगर देखा जाए जो महाक्लेश का समय आएगा, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया ऊपर स्वर्ग में चला जाएगा। उसके बाद 7 साल का क्लेश शुरू होगा। 7 साल के क्लेश में 2 पीरियड हैं, उसमें 2 भाग हैं। पहला है क्लेश, दूसरा है महाक्लेश। पहले 3.5 साल क्लेश और दूसरे 3.5 साल महाक्लेश है। ये जो महाक्लेश का जो समय है, जो 7 साल का जो क्लेश है, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया ऊपर स्वर्ग में चला जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अभी 2 आगमन होने वाला है। पहला है 7 साल के क्लेश से पहले, और दूसरा मसीह का जो आगमन है 7 साल के क्लेश के बाद। तो इससे पहले कि 7 साल का क्लेश शुरू हो, प्रभु यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया 7 साल के लिए स्वर्ग में, उसके बाद 7 साल का क्लेश इस पृथ्वी के ऊपर शुरू हो जाएगा। जो 7 साल का जो क्लेश है, इसमें 2 भाग हैं। पहला है क्लेश, दूसरा है महाक्लेश। क्लेश में क्या होगा वो मैंने आपको पहले सिखाया है, बताया है। और उसके बाद जो महाक्लेश है, उसके बारे में अभी हम सीख रहे हैं। अभी जो विषय जो हमारा है महाक्लेश, तो महाक्लेश में क्या कुछ होगा उसके बारे में हम सीख रहे हैं।
उसके बारे में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम पूरी डिटेल के साथ प्रभु हमें सिखा रहे हैं अपने आत्मा के द्वारा खोलकर। तो आइए सब ध्यान से सुने। महाक्लेश शुरू होने से पहले जो 7 साल का क्लेश शुरू होगा, उससे पहले कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का ऊपर स्वर्ग में चला जाएगा। उसके बाद 7 साल का क्लेश शुरू होगा। तो जो महाक्लेश इस पृथ्वी के ऊपर जो आने वाला है, वह समय बहुत भयानक होगा। वह समय बहुत भयानक होगा। उसके बारे में आइए वचन नोट करेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। पहली बात, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। पहली बात, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। आइए इसको पढ़ना शुरू करें। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय जी बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया ऊपर चला गया, 7 साल का क्लेश शुरू हो गया। तो 7 साल के क्लेश के 2 भाग हैं, 2 पीरियड हैं। पहला है क्लेश, दूसरा है महाक्लेश। तो महाक्लेश, इधर परमेश्वर का वचन बताता है पूरा पृथ्वी के जितने भी रहने वाले लोग हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। मन लगाकर परमेश्वर का वचन सुनेंगे, सीखेंगे, तो फिर प्रभु हमसे बात भी करेगा, तो प्रभु का वचन हमारी समझ में भी आएगा। आइए इस वचन को पढ़ें। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, पृथ्वी के सब परखने के लिए, सब लोगों के ऊपर, जो संसार में जो जितने भी रहने वाले इधर लोग हैं। जी, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर आने वाला है। ये जो समय है, जो सारे संसार के ऊपर आने वाला है, जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर लोग होंगे, उन सब संसार के लोगों के ऊपर जो समय आने वाला है, जिन्होंने अभी इस समय अपने आप को मसीह की आगमन के लिए तैयार नहीं किया, जो इधर से उठाए नहीं गए। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, प्रभु यीशु मसीह तो आकर अपनी कलीसिया को लेकर चला गया। उसके बाद ये भयानक समय शुरू होने वाला है। इतना भयानक समय होगा, ना तो कभी ये पहले ऐसा समय आया है। जब से ये पृथ्वी का आरंभ हुआ है, इस संसार का जो आरंभ हुआ है, ना तो उससे पहले कभी आया है, ना कभी वैसा समय आएगा। क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन साफ बताता है, पूरे पृथ्वी के लोगों के ऊपर, जितने भी रहने वाले संसार में लोग हैं, सबके परखने के लिए वह समय आ रहा है।
वो समय कितना भयानक होगा आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मानव जाति के लिए, थोड़ा ध्यान से सुने, मानव जाति के इतिहास में होने वाले कष्ट, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं, मानव जाति के इतिहास में होने वाले कष्ट तथा पृथ्वी के समयों में मानव जाति के इतिहास में होने वाले कष्ट तथा पीड़ा के समयों में से ये समय सबसे अधिक भयानक होगा। ये समय अधिक भयानक होगा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। दानियल चैप्टर 12 वर्स 1, दानियल चैप्टर 12 वर्स 1, दानियल चैप्टर 12 वर्स 1, दानियल की किताब उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन, दानियल की किताब उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। जी, इसको नोट करें और पढ़ने वाले इस वचन को पढ़ें और बाकी सब सुने ध्यान से। हाँ, वचन को पढ़ो। उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, जी, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पत्ति होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ, जब से मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर हुआ है उससे पहले। अगर देखा जाए, जब से मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर तब से लेकर अब तक ना कभी हुआ है ना कभी होगा। जी, इसको पढ़ें। उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पत्ति होने के समय से लेकर, जी, अब तक कभी ना होगा, ना कभी होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वह बच निकलेंगे। देखो, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जब वह समय आएगा तो जिनका नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हैं वह उस समय से बच निकलेंगे। बाकी सब जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में नहीं लिखा गया, सबके सब उस महाक्लेश की लपेट में आ जाएंगे। वह समय कितना भयानक होगा हम कभी सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। तो अभी से हमें क्या करना है, हमारे अंदर ये चलना है, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहना है और प्रभु से विनती करना है और अपने अपने पापों से मन फिराना है और पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना है और प्रभु के सम्मुख ये प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरा नाम आपकी पुस्तक में लिखा जाए। जब हम सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलेंगे तो हमारा नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा जाएगा। अगर सच्चे मन से प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे तो हमारा नाम कभी भी परमेश्वर की उस पुस्तक में लिखा नहीं जाएगा। तो तब तो हमारे ऊपर वह समय आएगा जो कितना भयानक समय होगा।
महाक्लेश के समय में हम क्या करेंगे? उस पीड़ा को, दुख को क्या करेंगे? झेलेंगे जब यह समय इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। अभी अगर हमने अपने आप को तैयार नहीं किया मसीह की आगमन के लिए और प्रभु के पीछे सच्चे मन से नहीं चले, तो कलीसिया इधर से उठ गया और 7 साल का क्लेश का समय आरंभ होगा। और 7 साल के क्लेश क्या है? जैसे ही 7 साल का क्लेश का समय जब इस पृथ्वी के ऊपर घटेगा, महाक्लेश इस पृथ्वी के ऊपर जब आएगा, तो वह समय कितना भयानक होगा। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? अब तक जब से इस पृथ्वी के ऊपर जाति हुआ है, ना कभी वह समय आया है, ना कभी होगा। ऐसा भयानक समय आने वाला है। उस भयानक समय से यदि हमने बचना है, अभी से ही क्या करो? अपने पापों से मन फिराओ और प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करो कि हमारा नाम परमेश्वर की उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, ताकि हम लोग उस प्रभु के, जो हमारा नाम जब जीवन की किताब में होगा, तो हम उस भयानक, उस प्रभु की जलजलाहट से, उस क्रोध से हम बच सकते हैं, जो 7 साल के क्लेश के दरमियान जो समय, जो महाक्लेश का है, जो सारे पृथ्वी के रहने वाले लोगों के ऊपर आने वाला है, उससे हम बच सकते हैं। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक वचन और देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 21। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 21। मत्ती रचित समाचार उसका 24 अध्याय उसका 21 वचन। मत्ती 24 उसका 21 वचन। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? साफ परमेश्वर का वचन खोलकर हमें अपने आत्मा के द्वारा दे रहा है और हमसे बात कर रहा है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। सबसे परमेश्वर क्या कर रहा है? इस समय बात कर रहा है। तो इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर हमसे अपने आत्मा में होकर अपने वचन से हमसे क्या बात कर रहा है, ध्यान से सुने। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ, जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ और ना कभी होगा, और ना कभी होगा। जगत के आरंभ से अब तक ना कभी वैसा समय हुआ है, ना कभी होगा। कितना भयानक समय होगा। तो इसके साथ साथ दूसरी बात, में आता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। दूसरी बात, ये समय यहूदियों के लिए, ये समय यहूदियों के लिए दुख पीड़ा भोगने का समय होगा। दूसरी बात, ये समय यहूदियों के लिए दुख पीड़ा भोगने का समय होगा। आइए वचन नोट करेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 5 to 7। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 5 to 7। यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 5 वचन से लेकर 7 वचन तक। यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 5 से 7 वचन तक।
यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है। थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, थरथरा देने वाला, कपकपी लगा देने वाला। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है। जी, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है। जी, शांति नहीं, देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, शांति नहीं, भय ही का है, शांति का नहीं, भय ही का है। भय ही का है। इसलिए वह शब्द सुनाई दे रहा है। जी, पूछो तो भला, पूछो तो भला, और देखो क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है। देखो जैसे जब एक स्त्री जब बच्चा जनती है तो उसको जनने का जैसे पीड़ा होता है, वैसे ही इधर परमेश्वर का वचन बताता है, पूछो तो भला, पूछो तो भला, और देखो देखो क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है। जैसे स्त्री को बच्चा जनने के समय जब पीड़ा होता है तो उसका समय कैसा होता है, वो दुख को कैसे, उस दुख को कैसे समझती है, उस पीड़ा को। उसी प्रकार इधर परमेश्वर का वचन बताता है, पूछो तो भला, पूछो तो भला, जी, और देखो देखो क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है। उसी प्रकार जिस तरह स्त्री को जब बच्चा जनती है उसको पीड़ा होता है, वैसे ही पुरुष को क्या होगा, वैसा पीड़ा लगेगा। जी, फिर क्या कारण है, तो फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान, जच्चा के समान अपनी अपनी कमर, अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कैसे होगा, जब वह भयानक समय जब महाक्लेश का आएगा तो क्या होगा, बड़े बड़े पुरुष क्या करेंगे, अपने हाथ क्या करेंगे, अपनी कमर के ऊपर क्या करेंगे, रखते हुए क्या करेंगे, अपनी कमर को क्या करेंगे, दबाएंगे। जैसे जनने वाली पीड़ा जब स्त्री को लगता है, वैसे ही पुरुषों को वह पीड़ा लगेगा। ना कितना भयानक समय होगा, सब पुरुषों का हाथ किधर आ जाएगा, कमर में आ जाएगा, कमर को दबाएंगे। इतना भयानक समय, इतना भयानक दर्द होगा। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जी, फिर क्या कारण है जी, कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं। जी, क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं। देखो परमेश्वर का वचन ये बताता है, सबके मुख पीले पड़ गए हैं। हाय हाय वह दिन, हाय हाय वह दिन, क्या ही भारी होगा, कितना भारी वह समय वह दिन होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता, उसके समान, जी, उसके समान और कोई दिन नहीं, और कोई दिन नहीं उसके समान। वह याकूब के संकट का समय होगा, वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, वह याकूब के संकट का समय होगा, वह उससे भी बचाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा। प्रभु क्या करेगा उस समय, क्या करेगा, अपने लोगों को क्या करेगा उस समय। खास करके वह समय किन लोगों के लिए है, जिसको इधर छुड़ाने की जो बात आया है, वो किसको छुड़ाएगा उस समय। वह इजरायली लोगों को छुड़ाएगा।
तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, उसके समान और कोई दिन नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है, और कोई दिन नहीं उसके समान। जब वह दिन आने वाला है तो उस समय प्रभु किसको छुड़ाएगा? तो इधर जो शब्द आया है वह याकूब के संकट का समय होगा। याकूब को छुड़ाएगा। तो याकूब को छुड़ाएगा। याकूब बोलते वक्त इज़राइल यहूदियों के लिए है, इज़राइली यहूदियों के लिए है, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। परमेश्वर क्या करेगा? इज़राइली यहूदियों को क्या करेगा? उस समय उनको क्या करेगा? उस समय से भी क्या करेगा? छुड़ाएगा। क्योंकि महाक्लेश में से होकर इज़राइली यहूदी लोग भी जा रहे हैं, मगर महाक्लेश कलीसिया के ऊपर नहीं आएगा वह समय, मगर वह समय किन के ऊपर आएगा? 1,44,000 के ऊपर वह समय आएगा, जो इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक एक गोत्र में से 12,000 जो लिए गए हैं, मगर 1,44,000 वह उस महाक्लेश के समय से वह इज़राइली यहूदी लोग उस समय से गुजरेंगे। मगर प्रभु क्या करेगा? उस कष्ट, उस दुख में भी उनको क्या करेगा? संभालेगा और उनको क्या करेगा? छुड़ाएगा उस समय। तो बाकी जो जितने भी लोग हैं उनको थोड़ी छुड़ाएगा, उनको थोड़ी बचाएगा, क्योंकि उनके लिए समय क्या हो गया? खत्म हो चुका है। उनके लिए कोई समय नहीं है। बाकी सब लोगों को परमेश्वर बुरी तरह मारेगा। बाकी सब लोगों को क्या करेगा? परमेश्वर बुरी तरह मारेगा, क्योंकि उनके लिए क्या हो गया? समय खत्म हो गया। क्योंकि अभी जो जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए तैयार नहीं किया, मसीह की आगमन के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, जो अभी वचन को तुच्छ जानते हैं, प्रभु को तुच्छ जानते हैं, सेवकों के द्वारा जो प्रभु जो बोलता है सेवकों को तुच्छ जानते हैं, उनके लिए तो क्या होगा? जब कलीसिया इधर से उठ जाएगा, मन फिराने का अवसर, समय भी जाता रहेगा। मन फिराव का दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर हम कितना भी पश्चाताप करेंगे, पछताएंगे, फिर इस पछताने का कोई फायदा नहीं है। अभी समय है। जितने भी इस आवाज को सुन रहे हैं, अपने अपने पापों से मन फिराओ, पापों से लौटकर, पापों से अपना मन फिराते हुए प्रभु के सन्मुख आएं और गिड़गिड़ाएं, प्रभु की ओर फिरें। संसार के ऊपर अपना मन न लगाएं। अभी जो हमारा संसार में जो मन लगा हुआ है, उधर से अपना मन हटाते हुए अपना मन प्रभु की ओर लगाएं।
अपना मन स्वर्ग की ओर लगाएं, अपने पापों से मन फिराएं और पश्चाताप करें, अच्छे से प्रभु के पीछे चलना शुरू करें। सच्चे मन से ढोंग करना छोड़ दो। जब तक हम ढोंग करना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम प्रभु की अनुग्रह को, जो प्रभु का जो अनुग्रह के द्वारा जो प्रभु हमारा जो उद्धार करता है, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ढोंगी बने रहो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिपोक्रेट। ढोंगी बने रहो, ढोंग करते रहो, ना चलो सच्चे मन से प्रभु के पीछे। आपके लिए महाक्लेश का समय इंतजार कर रहा है। वह समय ना कभी, जब से इस संसार का आरंभ हुआ है, इस जगत का आरंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक ना कभी समय आया है और ना कभी वह समय आएगा। जो महाक्लेश के दरमियान जो समय जो होगा, कितना भयानक वह क्लेश, कितना भारी महाक्लेश होगा, उसके बारे में और भी हम अच्छे से खोलकर सीखेंगे आने वाले समय में। इस पृथ्वी की दशा कैसे होने वाला है, कैसा समय आ रहा है। जैसे हमने सुना है, कप कपा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है। तो इसलिए अभी से प्रार्थना करो और प्रभु के चरणों में उसकी उपस्थिति में ठहरे रहो, और ताकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हो, ताकि वह भयानक समय से, उस महाक्लेश से आप बच सके। आइए प्रार्थना करें।